एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हम लिस्ट क्रिएट करते हैं पाइथन पे, और देखेंगे किस तरीके से हम उसके एलिमेंट्स एक्सेस कर सकते हैं। तो यार बने रहना वीडियो पे, और स्टार्ट करते हैं क्रिएटिंग लिस्ट से। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे एक लिस्ट को। किस तरीके से आप लिस्ट बना सकते हो वो देखेंगे, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक आर नाम का वेरिएबल बनाऊंगा इक्वस टू। देखो, लिस्ट बनाने के लिए आपको चाहिए होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप अपने एलिमेंट्स मेंशन कर सकते हो। जैसे कि मैं लिस्ट में स्टोर करना चाहता हूँ 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, ठीक है। अब देखो, मैं अगर टाइप देखो ना आर का, मैं अगर प्रिंट करूँ टाइप आर, तो देखो मुझे क्या मिलता है, ठीक है। तो देखो ये बोल रहा क्लास लिस्ट, ठीक है, इसकी लिस्ट क्लास है, तो इससे पता लग गया कि ये हमारा लिस्ट है। अभी हम इसे आर को प्रिंट कर दें तब, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 हमारी पूरी लिस्ट प्रिंट होगी। क्या लिस्ट सिर्फ इंटीजर टाइप डेटा लेती है? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप इसमें स्ट्रिंग भी मेंशन कर सकते हो, फ्लोट भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ इसमें, मैं वर्ड्स भी डाल के दिखा देता हूँ आपको। हेलो यार, हेलो, हाय एंड कॉमा बाय, ठीक है। और जिसमें प्रिंट आर करूँ, तो देखो हेलो हाय बाय। क्या हम एक लिस्ट में इंटीजर भी पास कर दें और स्ट्रिंग भी पास कर दें, फ्लोट भी पास कर दें? ये पॉसिबल है। तो देख लेते हैं यार, चलो कॉमा करता हूँ। 1 2 3 कॉमा 1.4 कॉमा 1.5 कॉमा ट्रू कॉमा फॉल्स। तो देखो क्या होता है, लिस्ट प्रिंट होती है, एरर आता है। तो देखो गाइस, प्रिंट हो जा रहा है, ठीक है। आप किसी भी टाइप का डेटा भी डाल सकते हो लिस्ट में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो गाइस आप एक और चीज़ कर सकते हो, ठीक है। आप लिस्ट मेथड, इसका यूज़ करके भी लिस्ट बना सकते हो। तो ये मेथड करता क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं एक टुपल पास कर देता हूँ। टुपल क्या होता है मैं आपको अभी बताऊँगा, बस अभी आप 2 और 3 मान के चलो, ठीक है। हम आगे देखेंगे टुपल क्या होता है। बस लिस्ट को मैं स्टोर कर देता हूँ आर में, ना सॉरी, लिस्ट में, और इसको बराबर कर देता हूँ लिस्ट के, ठीक है। और अब मैं प्रिंट करूँ इसको, लिस्ट को, तो देखो एक बार कमेंट आउट करता हूँ और प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँ, तो देखो एक लिस्ट ही प्रिंट हुई, ठीक है। मैं इसको आपका टाइप दिखा देता हूँ उसका, और लिस्ट का टाइप TYP टाइप। तो जैसे मैं इसका टाइप प्रिंट करता हूँ, तो एक लिस्ट है, ठीक है। हमें मालूम पड़ा एक लिस्ट है, ठीक है। आई होप अभी तक आपको चीज़ें समझ आएंगी। अब हम बढ़ते हैं आगे। क्रिएटिंग लिस्ट विथ रिपीटेड एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स गाइज किन्हें कहते हैं? जो लिस्ट के अंदर हमने पास किया ना अपने, जैसे कि इस लिस्ट में एलिमेंट है 1 2 3 4, इनको एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। जो हमने लिस्ट के अंदर चीज़ें पास की होती है उन्हें एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हेलो एक एलिमेंट है, हाई भी एलिमेंट है, बाय भी एलिमेंट है, और ये 1 2 3 1.4 1.5 ट्रू फॉल्स ये भी एलिमेंट हैं लिस्ट के, ठीक है। और हर एलिमेंट को हम कॉमा से सेपरेट करते हैं, जैसे कि आप सबने देखा होगा ऊपर अभी तक। तो अब रिपीटेटिव लिस्ट हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, एक सी नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, और अगर मैं एक लिस्ट के अंदर डाल दूँ, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट 2, और टाइम्स कर दूँ 5, ठीक है। और प्रिंट कर दूँ सी को, ऊपर इसको मैं करता हूँ कमेंट आउट, और प्रोग्राम करूँ एग्जीक्यूट। तो देखो मेरा 5 टाइम 2
एक लिस्ट में आता है, ठीक है। 5 टाइम 2 एलिमेंट्स इस लिस्ट में आ गए हैं, ठीक है। और भी कर सकते हो, 5 2 आप 5 टाइम इसमें 3 डालोगे, ठीक है। तो 3 को 5 टाइम रख देगा एक लिस्ट के अंदर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं गाइस, इसको करते हैं कमेंट आउट। अब हम देखेंगे किसी लिस्ट के अंदर हम एलिमेंट कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ, एक्सेसिंग लिस्ट एलिमेंट्स। अब हम देखेंगे किस तरीके से हम लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मान लो मेरी एक वाई नाम की लिस्ट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इस लिस्ट में से सिर्फ मैं 2 जो है उसको एक्सेस करूँ। मैं चाहता हूँ कि कैसे ही सिर्फ मेरा 2 प्रिंट हो, तो ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है। इसके लिए आप क्या करोगे, प्रिंट वाई के बगल में लगा दोगे स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब देखो एक चीज़ ध्यान से सुनना, अगर अगर मुझे कैसे ही पता हो कि इस लिस्ट पे 1 की पोजीशन कहाँ पे है, 2 की पोजीशन कहाँ पे है, 3 की पोजीशन कहाँ पे है और 4 की पोजीशन कहाँ पे है, ठीक है। अगर मुझे ये चीज़ पता हो कैसे ही, तो मैं उसकी पोजीशन डाल के उस चीज़ को एक्स कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखो एक चीज़ ध्यान से सुनना, जो लिस्ट में फर्स्ट एलिमेंट होता है ना, जिसका फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, उसकी पोजीशन होती है 0 इंडेक्स पे, ठीक है। ये 1 की पोजीशन है यहाँ पे 0 इंडेक्स पे, मैं यहाँ पे ऊपर भी लिख देता हूँ। 1 की पोजीशन है 0 इंडेक्स पे, इसी तरह 2 की पोजीशन है 1 इंडेक्स पे, और 3 की है 2 इंडेक्स पे, और 4 की है 3 इंडेक्स पे, ठीक है। ध्यान रखना इंडेक्स पोजीशन, ठीक है, पोजीशन बताता है, ठीक है। अगर मैं अब इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने क्या डालना होता है, पोजीशन डालनी होती है, ठीक है। अगर मैं वाई 0 करूँ तो 0 पोजीशन पे मेरा 1 है, ठीक है। मैं जैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँ तो मेरा 1 प्रिंट होगा, देखो 1 प्रिंट हुआ ऊपर यहाँ पे। एंड इसी तरीके से अगर मैं 2 डाल दूँ यहाँ पे, तो देखो मेरी सेकंड पोजीशन पे, ठीक है, सेकंड पोजीशन पे कौन सा नंबर है, सेकंड पोजीशन पे मेरा देखो 3 है, ठीक है। मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँ तो देखो 3 प्रिंट हुआ। और अगर मैं यहाँ पे डालूँ 1 इंडेक्स पे क्या है मेरा 2 की वैल्यू है, ठीक है। तो देखो मेरा 2 प्रिंट हुआ। और इसी तरीके से गाइस आप फॉर लूप लगाओगे ना, तो सारे एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, किस तरीके से हम फॉर लूप की सहायता से लिस्ट के सारे एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, फॉर आई इन वाई प्रिंट आई, ठीक है। जैसे अब मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँगा तो देखो मेरे सारे एलिमेंट 1 1 1 प्रिंट हो चुके हैं, जिसके देख सकते हो आप 1 2 3 4, ठीक है। तो यार ये हल्का सा आइडिया था एक्सेसिंग लिस्ट एलिमेंट का, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे किस तरीके से हम एक लिस्ट में एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग तरीके के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे, मैं एग्जांपल के लिए यार इसी लिस्ट को लेने वाला हूँ और फॉर लूप को यार मैं कमेंट आउट कर दूँगा यहाँ पे इसी तरह। और इसको क्या करते हैं, नीचे कर देते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यार किस तरीके से हम ऐड करते हैं, सॉरी अपेंड करते हैं लिस्ट को, ठीक है। मैं अभी कमेंट भी कर देता हूँ यार, एडिंग एलिमेंट्स इन टू लिस्ट, ठीक है। आप किस तरीके से अपेंड कर सकते हो एलिमेंट्स लिस्ट पे। तो ये वाई है ना हमारी लिस्ट में, क्या करूँगा, वाई डॉट अपेंड मेथड का यूज़ करूँगा और इसमें मैं पास कर दूँगा किस चीज़ को, ए पी पी ये डिपेंड उस नंबर को जिसको मैं अपेंड करना चाहता हूँ। मान लो मैं 5 को अपेंड करना चाहता हूँ लिस्ट में, ठीक है। तो मैं इसमें 5 डाल दूँगा। अब
मैं इसको करूँ प्रिंट, और प्रोग्राम करूँ एग्जीक्यूट, तो आया नन। ऐसा क्यों? आई एम सो सॉरी गाइस। ठीक है, हम इसे प्रिंट नहीं करेंगे क्योंकि हम प्रिंट करना है वाई को, क्योंकि लिस्ट तो वाई है यार। और अब मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँगा तो देखो 5 अपेंड हो चुका है इसमें। ठीक है, और इसके बाद हम देखेंगे, यहाँ पे मैं अपेंड लिस्ट कर देता हूँ, अपेंड लिस्ट। अब गाइज हम देखेंगे किस तरीके से हम एक्सटेंड कर सकते हैं लिस्ट को, है ना। एक्सटेंड लिस्ट मतलब एक लिस्ट को दूसरे लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। मान लो मैं एक एक्स नाम की एक और लिस्ट बनाता हूँ, इसमें डाल देता हूँ मैं 6,7,8,9। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इस लिस्ट को, एक्स वाली लिस्ट को मैं वाई में एक्सटेंड कर दूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा वाई डॉट एक्सटेंड फंक्शन का यूज़, और इसमें डाल दूँगा एक्स को। ठीक है, और जैसे इसके बाद मैं, आई एम सो सॉरी गाइज, एक्सपेंड नहीं एक्सटेंड है ना। एक्सपेंड कर दिया, आई एम सो सॉरी गाइज, एक्सटेंड होता हो। ठीक है, और मैं प्रिंट करूँगा वाई को। ठीक है, तो क्या होगा, मैं एक प्रोग्राम समझा देता हूँ। ठीक है, इस लिस्ट में ये लिस्ट एक्सटेंड हो जाएगी, मतलब जुड़ जाएंगी है। ठीक है, अब मैं वाई को प्रिंट करूँगा तो ये दो लिस्टें साथ आएंगी। मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता हूँ। ओके रुके गाइस, एक और मिस्टेक हो गया मुझसे, उसको मुझे कमेंट आउट करना पड़ेगा। एंड कहीं पे वो प्रिंट लगाएगा मेरा, अगर प्रिंट वाई दो बार हो रखे हैं, सॉरी। अब मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँ तो देखो मेरी दोनों लिस्टें जुड़ चुकी हैं। ठीक है, एक्सटेंड की हेल्प से आपकी दो लिस्टें जुड़ जाती हैं। ठीक है, अब आते हैं वापस, अब देखते हैं इंसर्ट। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट, और ऊपर भेज देते हैं इसको भी ऊपर, इसको भी ऊपर। ठीक है, एंड हम देखेंगे अब इंसर्ट का यूज़। तो हम किसी चीज़ को इंसर्ट कैसे कर सकते हैं लिस्ट में। ठीक है, इसके लिए भी मैं एक्स लिस्ट को ही ले रहा हूँ। ठीक है, एक्सटेंड वाली। अब हम इसमें इंसर्ट करेंगे, मान लो तुम चाहते हो अपेंड, तो क्या कर रहा था देखो, अपेंड जो भी ऐड कर रहा था लास्ट में ऐड कर रहा था। ठीक है, जैसे कि लिस्ट के लास्ट में ऐड कर रहा था। जैसे कि अगर मैं इस एक्स वाली लिस्ट में कुछ ऐड करूँ, अपेंड करूँ, तो वो क्या करेगा, 9 के बाद ही को जो भी मैं वैल्यू डालूंगा 9 के बाद ही वो ऐड करेगा था। बट अब मैं चाहता हूँ कि लिस्ट के ज़ीरो इंडेक्स पे जो भी मैं नंबर डालूंगा वो लिस्ट के ज़ीरो इंडेक्स पे जाके स्टोर हो। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, आपको बताता हूँ। जिसमें इंसर्ट करता हूँ इस फंक्शन का, मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी वैल्यू डालूँ वो फर्स्ट इंडेक्स पे आए। ठीक है, एक्स के पहले इंडेक्स पे आए, यहाँ पे 6 की जगह आए। ठीक है, और 6 पीछे को खिसकता जाए। तो कैसे पॉसिबल है, तो देखो इंसर्ट मेथड की सहायता से पॉसिबल है। पहले मैं इसमें मेंशन करता हूँ इंडेक्स। देखो मैं ज़ीरो इंडेक्स पे चाहता हूँ अपनी वैल्यू, और कौन सी वैल्यू चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ 4 जाए जीरो वैल्यू। ठीक है, इसके बाद अगर मैं प्रिंट करूँ एक्स लिस्ट को और अब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँ, तो देखो मेरे ज़ीरो इंडेक्स पे 4 जा चुका है। ठीक है, यही काम है इंसर्ट का, वरना ये अपेंड की तरह है। बस इंसर्ट में फ़ायदा ये है कि आप इंडेक्स अपने मन मुताबिक किसी भी इंडेक्स पे डाल सकते हो चीज़ों को। इसके बाद हम क्लियर को देखेंगे। हैश क्लियर, और मैं एक्स डॉट क्लियर कर दूँ,
एंड इसके बाद प्रिंट करूँ एक्स को। अब ऊपर कमेंट और कर दूँगा बस एक बार और प्रोग्राम करूँ एग्जीक्यूट। तो देखो मेरी पूरी लिस्ट खाली हो चुकी है, ठीक है। जो मेरी एक्स लिस्ट थी वो पूरी खाली हो चुकी है, ठीक है। क्लियर मेथड क्या करता है, आपके पूरे एलिमेंट्स गायब कर देता है लिस्ट के अंदर से। और गैस एक और चीज़ इसके बाद हम देखेंगे, आप किसी लिस्ट को अपडेट कैसे कर सकते हो, ठीक है। अपडेट लिस्ट, मैं क्या कह रहा हूँ देखो, इसके लिए एक और लिस्ट बना लेता है मैं, डी नाम की, के नाम की बना देता हूँ, ठीक है। इसमें डाल देता हूँ मैं कुछ एलिमेंट्स 1 2 3 4, ठीक है। एंड अगर आप इसमें एक और चीज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आप के, ठीक है, 0 इंडेक्स पे डालना चाहते हो क्या 4, तो ये क्या करेगा, 0 इंडेक्स पे हमारे 4 को डाल देगा। जैसे मैं प्रिंट करूँ के को और प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँ, तो देखो इसने 1 को रिमूव कर दिया, ठीक है। 1 को रिमूव कर दिया और उसको अपडेट कर दिया 4 से, ठीक है। अगर तुम यहाँ देखोगे तो की में मेरे 1 वैल्यू थी, ठीक है। और प्रोग्राम एग्जीक्यूट के बाद यहाँ पे 4 हो गए। इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि इंडेक्स 2 पे 4 चले जाए, तो इंडेक्स 2 पे क्या है मेरा 3, तो 3 की जगह मेरा 4 आ जाएगा, देखना लिस्ट पे, देखो 3 की जगह 4 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपडेट कर सकते हो लिस्ट को। हम इसे कमेंट आउट एंड इसे भी कमेंट आउट, ठीक है। इसको भी ऊपर, इसको भी ऊपर। इसके बाद देखेंगे गाइस हम किस तरीके से लिस्ट से चीज़ें रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मान के चलो से, रिमूव एलिमेंट फ्रॉम लिस्ट। एक लिस्ट से आप एलिमेंट्स किस तरीके से रिमूव कर सकते हो। तो तो गाइस गैस यार यार रिमूव रिमूव एलिमेंट को करने एक्सप्लेन के लिए करने भी के लिए मैं मैं ये एक की की वाली वाली ही लिस्ट को लूँगा और मैं क्या करता हूँ पर इनको एक बार कमेंट आउट कर देता हूँ। और सबसे पहले हम देखेंगे रिमूव, ठीक है, रिमूव मेथड का। तो अगर मैं के डॉट रिमूव करूँ, ठीक है, और इसके अंदर क्या आर्ग्यूमेंट डालूंगा जिस चीज़ को मैं रिमूव करना चाहता हूँ, ठीक है। अब मान लो इस लिस्ट से मैं इस 4 को रिमूव करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं पास कर दूंगा इसमें 4 और प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर दूँ। ओके, आई एम सो सॉरी गाइस। प्रिंट करूँ अब मैं की लिस्ट को और अब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँ, तो देखो मेरी लिस्ट से 4 गायब हो गया, ठीक है। अब अगर 4 2 बार है लिस्ट में से तब क्या होगा, मान लो 4 2 बार है लिस्ट में, अब एक किस चीज़ को रिमूव करेगा। अब मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखो इसने एक जो पहला 4 था उसको गायब किया, ठीक है। तो ये एक ही बार एक ही एलिमेंट को रिमूव करता है गाइस, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, जो इसने थर्ड इंडेक्स वाला 4 था जो इसको पहले मिला 4 लिस्ट में, उसे इसने सबसे पहले रिमूव किया और बाद वाले को छोड़ दिया, ठीक है। और अब हम देखेंगे इसी तरह पॉप को। इसके लिए भी गाइस मैं के लिस्ट को ही लूँगा, ठीक है। और पॉप हमारा क्या करेगा, के डॉट पी ओ पी पॉप। अगर मुझे पॉप पे डालना है इंडेक्स, ठीक है, जिस इंडेक्स पे मैं चाह रहा हूँ कि एलिमेंट हट जाए। जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ कि 0 इंडेक्स से एलिमेंट हट जाए, तो 0 इंडेक्स पे क्या मेरा 1 1 देखो पॉप हो जाएगा, ठीक है, हट जाएगा यहाँ से। जैसे मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखो 1 2 2 4। ओके, रिमूव भी एक्टिव है गाइस, इसको भी कमेंट आउट करना पड़ेगा, आई एम सो सॉरी। अब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँ तो देखो, तो गैस अब जैसा कि आप देख सकते हैं 0 इंडेक्स से मेरा एलिमेंट हट चुका है जो कि 1 था। इसी तरीके से अगर मैं इंडेक्स 2 डालूँ
तो एक 4 रिमूव होगा, देखो 4 रिमूव हुआ एक। और अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे डिलीट फंक्शन को, ठीक है, जो कि होता है डिलीट। डील को गैस आप कीवर्ड ही मान लो, ठीक है, फंक्शन नहीं है। मैं डील करता हूँ, और डील क्या करता हूँ, मैं के पे 0 इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है उसे डिलीट करता हूँ, ठीक है। और अब प्रिंट करूँगा के को, तो 0 इंडेक्स पे जो भी चीज़ है उसको हटा देगा वहाँ से, ठीक है। अब प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया तो देखो 1 हट गया 0 इंडेक्स से। मैं 3 डालूँ तब देखो जो लास्ट 4 था वो हटा होगा मेरा, ठीक है, क्योंकि थर्ड पे ये वाला 4 है, ये वाला 4 है, ठीक है। और अब गाइज हम देखेंगे लिस्ट स्लाइसिंग। लिस्ट स्लाइसिंग होता क्या है, ठीक है। तो इसके लिए मैं ऊपर से कमेंट आउट कर देता हूँ लिस्ट स्लाइसिंग, एंड इसके बाद एक टी नाम की लिस्ट बना दूंगा जिसमें मैं कुछ एलिमेंट्स पास कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे एलिमेंट कुछ इस प्रकार हैं, जो कि सारे के सारे इंटीजर हैं, 1 2 3 5 6 एंड 8 9, ठीक है। अब मैं गाइज इस लिस्ट में चाहता हूँ ना, मैं सिर्फ एक रेंज तक, पूरी लिस्ट तक नहीं, मैं सिर्फ एक रेंज तक, मान के चलो 1 से लेके 3 तक ही एलिमेंट्स प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है। मेरा टारगेट सिर्फ इतना है। तो आप कैसे कर सकते हो उसको अचीव, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा टी, और स्क्वायर ब्रैकेट्स में डाल, टी के बगल में स्क्वायर ब्रैकेट्स, और उसमें डाल दूँगा मैं इंडेक्स कुछ इस तरीके से। मैं चाहता हूँ कि मेरे 1 से 3 तक एलिमेंट प्रिंट हो, ठीक है, 1 से 3 तक एलिमेंट प्रिंट हो। तो मैं सबसे पहले उसमें पुट करूँगा 1 का इंडेक्स, ठीक है। 1 का इंडेक्स क्या है, 0। उसके बाद डाल दूँगा कोलन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बात ध्यान से सुनना, कोलन के बाद मैंने अगर 3 तक एलिमेंट प्रिंट करने हैं तो मुझे 3 का इंडेक्स नहीं डालना पड़ेगा, मुझे 3 से आगे एक नंबर जो कि 5 है इसका इंडेक्स मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं 5 का इंडेक्स जो कि है हमारा 3, अगर वहाँ तक मेंशन करूँ तो मेरा आउटपुट यहाँ तक आएगा, ठीक है। 3 तक लिस्ट प्रिंट होगी। मैं क्या कह रहा हूँ, देखो मैंने डाल दिया 0 2 3। अब 3 किसका किसका इंडेक्स है, अगर आप देखो तो 3 यहाँ 5 का इंडेक्स है, ठीक है। और वैल्यू मेरी प्रिंट होगी यहाँ तक, ठीक है। तो आपने एक नंबर आगे का इंडेक्स डालना है, ठीक है। प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया, ओके 1 2 3 तो प्रिंट हुआ, बट मुझे इसे कमेंट आउट करना पड़ेगा। अब प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया तो देखो मेरी प्रिंट 1 2 3 3 एलिमेंट प्रिंट हुए, ठीक है। और एक्सप्लोर करते हैं इसको। मैं क्या करता हूँ, इसको 5 डाल दूँ तो 5 किसका इंडेक्स है, 8 का इंडेक्स है, तो 6 तक नंबर प्रिंट होंगे, देखना। तो देखो लिस्ट में 6 तक नंबर प्रिंट हुए। और अगर मैं पीछे कुछ वैल्यू न डालूँ, अब प्रिंट करूँ तो पूरी लिस्ट प्रिंट होगी, ठीक है। इसी तरीके से मैं पीछे डालता हूँ नंबर 7 और आगे कुछ नहीं डालता हूँ, तब क्या होगा, तब भी इनिशियल से लिस्ट प्रिंट होगी 7 तक, ठीक है। इसी तरीके से आप सेकंड इंडेक्स से भी प्रिंट कर सकते हो। कहाँ तक, देखो गाइस एक बात का ध्यान रखना, 9 का इंडेक्स 6 है तो मैं 7 डालूंगा, ठीक है। लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स मेरा 6 है, बट देखो 6 तक ही इंडेक्स है, पर मैं 7 डालूँ तो देखो कोई एरर नहीं आया, क्योंकि लिस्ट नहीं तो 6 तक ही जाना था, ठीक है। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैंने 7 भी डाल दिया, तो जबकि मेरे 7 इंडेक्स तक कोई एलिमेंट थे भी नहीं इधर, ठीक है। बट लास्ट को तो ये गिनता ही नहीं है, तो 6 तक ही गिना और हमारा काम बन गया, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ आया होगा यार मैं क्या कह रहा हूँ करके। और महत्वपूर्ण चीज़ देखो, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं 0, मैं अगर 2 कॉलन करूँ इसके बाद 2 डालूँ तो ये हमारी लिस्ट को कैसे प्रिंट करेगा, ये 1
पहले 1 को प्रिंट करेगा, फिर 2 को छोड़ देगा, ठीक है, फिर 3 को प्रिंट करेगा। मतलब क्या कह रहा हूँ देखो, ये 2 की गैप में, मतलब एक एक की गैप में लिस्ट को प्रिंट करेगा। आई एम सो सॉरी, मैं दो कहा। ये क्या करेगा, एक एक की गैप में, जैसे कि पहले 1 को प्रिंट करेगा, फिर 2 को छोड़ देगा, फिर 3 को प्रिंट करेगा, 5 को छोड़ देगा, 6 को प्रिंट, फिर 6 को प्रिंट करेगा, 8 को छोड़ देगा और फिर 9 को प्रिंट करेगा। ठीक है, मैं आपको एक बार प्रोग्राम एक्सिक्यूट करके दिखाता हूँ यार, समझ जाओगे तुम। देखो 1 किया इसने, एक एक की गैप पे प्रिंट किया। ठीक है, ये 2 कॉलन लगाने के बाद अगर मैं मेंशन करूँ 3, तो ये 2 का गैप देगा। ठीक है, मतलब 1 प्रिंट करेगा, फिर 2 3 को छोड़ेगा, 5 को प्रिंट करेगा, फिर 6 और 8 को छोड़ेगा, 9 को प्रिंट करेगा। ठीक है, तो देखो वही चीज़ हुई। ये होता है स्लाइसिंग। ठीक है, जब मैंने 2 कॉलन की तब की बात है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और इसके बाद हम देखेंगे आप एक 2D लिस्ट कैसे बना सकते हो। 2D लिस्ट, ठीक है, 2D लिस्ट कैसे बनाओगे। अगर मैं इसको करता हूँ कमेंट आउट, तो बस 2D लिस्ट कैसे बनाएंगे, मैं एक D2 नाम का लिस्ट बनाऊंगा और उसके अंदर फर्स्ट में मैं एक लिस्ट बनाऊंगा। ठीक है, अब लिस्ट के अंदर 2D लिस्ट के लिए क्या होना चाहिए, लिस्ट के अंदर आप लिस्ट में मेंशन कर दो। ठीक है, तो इस लिस्ट के फर्स्ट इंडेक्स में क्या होना चाहिए, वो भी एक लिस्ट होनी चाहिए जो कि मेरा 1 2 3। अब हम एलिमेंट कैसे वो सेपरेट करते हैं लिस्ट में, कॉमा से। इस फर्स्ट लिस्ट को क्या कर दो आप, कॉमा कर दो और एक और लिस्ट बना दो जिसमें इनिशियलाइज कर दो आप 4 5 6। तो ये एक 2 डायमेंशनल लिस्ट। ठीक है, तो इस 2 डायमेंशनल लिस्ट को मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने फर्स्ट में एक लिस्ट बनाई, उसके अंदर मैंने 2 और लिस्ट डाल दी। ठीक है, अब जो मेरी फर्स्ट लिस्ट है ना गाइस, उसका फर्स्ट एलिमेंट भी एक लिस्ट है और सेकंड एलिमेंट भी एक लिस्ट है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं D2 के 0 इंडेक्स, ठीक है, 0 इंडेक्स पे क्या है देखूँ तो क्या प्रिंट होना चाहिए। देखो D2 वाली लिस्ट के 0 इंडेक्स पे एक लिस्ट है। ठीक है, तो यार मैं इसे सेपरेट कर देता हूँ, मैं थोड़ा ये दिखा देता हूँ आपको ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अब देखो D2 के लिस्ट के फर्स्ट एलिमेंट, आई एम सो सॉरी, 0 इंडेक्स पे एक लिस्ट है और 1 इंडेक्स पे भी एक लिस्ट है। ठीक है, D2 के। तो अगर मैं D2 0 करूँ तो ये पहली वाली लिस्ट प्रिंट होगी गाइस। ठीक है, 1 2 3 वाली लिस्ट है जो, वो प्रिंट होगी। मैं प्रोग्राम एक्सिक्यूट करूँ तो देखो 1 2 3 ये वाली लिस्ट एक्सेस हुई। अगर मैं 1 डालूँ इसी तरीके इसमें से, तो तब 4 5 6 वाली लिस्ट प्रिंट होगी। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि D2 के अंदर जो पहली लिस्ट है उसका पहला एलिमेंट मैं एक्सेस करूँ। ठीक है, तो D2 के, तो वह है 1, मैं सिर्फ 1 को ही प्रिंट करना चाहता हूँ। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, तो ये पॉसिबल ऐसे है। देखो D2 लिस्ट में अगर मैं 0 डालूँ तो इसका मतलब है कि वो ये लिस्ट है। ठीक है, आई एम सो सॉरी, ये वाली लिस्ट है। ठीक है, इसका मतलब अब मैं इसके बगल में और एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूँ और उसमें मैं किसको एक्सेस करना चाहता हूँ, 0 एलिमेंट को, है ना। इस लिस्ट के 0 एलिमेंट को एक्सेस करना चाहता हूँ मैं, तो मैं 0 कर दूंगा। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के बगल में इंडेक्स 0। अब मैं प्रोग्राम एक्सिक्यूट करूँ तो देखो मेरा 1 प्रिंट हुआ। इसी तरीके से अगर मैं इसके इंडेक्स 1 डाल दूँ तो क्या प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा। और इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूँ कि सेकंड लिस्ट, ठीक है, सेकंड लिस्ट से 4 प्रिंट हो, तो मैं क्या कर दूँगा, उसका इंडेक्स क्या है 1 और 4 का इंडेक्स क्या है 0। अब प्रोग्राम एक्सिक्यूट करूँ तो देखो 4 प्रिंट हुआ।
अब इसी तरीके से मैं 2 डाल दूँ इस इंडेक्स पे तो 6 प्रिंट होगा। ठीक है, तो आई होप यार तुम्हें लिस्ट का कंसेप्ट पसंद आया होगा और समझ आया होगा मैं क्या कह रहा हूँ करके। ठीक है, और देखो यार मैं तुम्हें एक और चीज़ दिखा देता हूँ। आप इस लिस्ट को ना मैं ऊपर वाले में दिखा देता हूँ, 1D वाले में। इसी तरीके से आप 3 डायमेंशनल भी बना सकते हो, 4 डायमेंशनल भी बना सकते हो गैस। 3 डायमेंशनल के लिए लिस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इस लिस्ट के अंदर भी लिस्ट बना देनी पड़ेंगी। ठीक है, तो गैस यार इस वाली लिस्ट के ना आप ये टी वाली लिस्ट है, ठीक है, आप किसी भी लिस्ट के एलिमेंट्स को वाइल लूप की हेल्प से भी प्रिंट कर सकते हो। कैसे करोगे यार, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए हम यूज़ करेंगे यार लेंथ फंक्शन का। सबसे पहले मैं आपको लेंथ फंक्शन क्या है वो बता देता हूँ। ठीक है, अगर आप क्या करोगे, अगर प्रिंट कर देते हो ना आप LEN लेंथ और डाल दोगे यहाँ टी, तो ठीक है, ये लेंथ फंक्शन क्या करता है, हमें इस लिस्ट की लेंथ बता देगा। मतलब ये समझ के चलो लास्ट इंडेक्स कहाँ तक है ये बता देगा। ठीक है, 9 तक इंडेक्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 है, तो ये हमें रिटर्न कर देगा इसकी लेंथ जो कि 7 है। ठीक है, अब मैं प्रिंट अगर लेंथ टी करूँ तो मुझे मिला रिटर्न 7। ठीक है, अब देखो मैं वाइल लूप की हेल्प से कैसे इस एलिमेंट को, इस टी लिस्ट के एलिमेंट को प्रिंट करता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एक आई नाम का वेरिएबल बनाऊँगा जिसके अंदर मैं 0 इनिशियलाइज कर दूँगा। अब मैं क्या करता हूँ, वाइल, अपनी वाइल लूप चलाऊँगा जब आई छोटा होगा, किससे छोटा होगा इस लेंथ ऑफ टी, लेंथ ऑफ टी 7, तो क्या कर देना, प्रिंट कर देना टी इंडेक्स आई, और इसके बाद मैं कर दूँगा आई बराबर आई प्लस 1। और अब मैं प्रोग्राम एक्सिक्यूट करूँ तो देखो मेरे को सारे एलिमेंट प्रिंट होके मिल गए 9 तक। अभी प्रोग्राम काम कैसे किया, देखो इसने मुझे लेंथ के लिए रिटर्न 7। ठीक है, अब यहाँ पे था 0, तो फर्स्ट टाइम जब लूप चला कंडीशन चली, क्या 0 7 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो इसने आई पे डाल दिया 0 क्योंकि आई की वैल्यू 0 थी, तो इसने प्रिंट कर दिया फर्स्ट एलिमेंट ऑफ लिस्ट। फिर इसके बाद आई में प्लस हुआ हमारा 1, और अब आई हो गया हमारा 1। क्या 1 दोबारा लेंथ से छोटा है, मतलब 7 से छोटा है, लेंथ ऑफ टी 7 से छोटा है, हाँ छोटा है, और यहाँ पे गया 1 आई पे एंड प्रिंट हुआ हमारा 2। तो ये लूप तब तक चली जब तक ये यहाँ तक नहीं आई 7 तक। ठीक है, क्या 7 से छोटा है, नो, 7 से छोटा कैसे हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी कंडीशन होगी फॉल्स और लूप यहाँ पे हमारा हो गया ब्रेक। ठीक है, यहाँ पे हमारा लूप हो गया ब्रेक, इसलिए यहाँ पे t इक्वस टू 6। ठीक है, और अगर आप देखो एक चीज़, t इक्वस टू 6 पे हमारा प्रिंट हुआ होगा 9। और अगर एक चीज़ आप नोटिस करो तो हमारे इंडेक्स देखो, इसकी 0 इंडेक्स है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एलिमेंट्स 6 इंडेक्स तक एलिमेंट थे और हमारे यहाँ काम भी बन गया। ठीक है, तो थैंक्स यार, आई होप तुम्हें समझ आया वो वीडियो। तो गाइस अब हम बात करेंगे जॉइन मेथड की। जॉइन मेथड करता क्या है यार, ठीक है, तो ऊपर से मैं कमेंट कर देता हूँ जॉइन, और इसके बाद एक लिस्ट बना देता हूँ मैं एक्स नाम की, जिसके अंदर मैं डाल देता हूँ कुछ वर्ड्स, जैसे कि मान लो हेलो, हाय एंड बाय। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ यार जो लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स है ना, इसका एक सेंटेंस बन जाए। ठीक है, ये लिस्ट से एक सेंटेंस बन जाए कुछ इस तरीके से, मान लो हेलो हाय बाय। ठीक है, तो आप कैसे कर सकते हो इस चीज़ को, तो इसके लिए यूज़ करेंगे हम जॉइन। ठीक है, जॉइन मेथड का। तो मैं क्या करता हूँ, एक वाई नाम का वेरिएबल बनाऊंगा,
एंड इसको क्या कर दूंगा मैं स्पेस, ठीक है। अब यार देखो मेरी वर्ड्स के बीच में थोड़ा गैप होना चाहिए, इसीलिए मैं कोलन के बीच में स्पेस करूँगा और डॉट ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। वरना अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मेरे हेलो हाई बाय सब चिपक के प्रिंट होंगे, ठीक है। अब मैं जैसे स्पेस कर दूँगा और डॉट जॉइन एक्स करूँगा और प्रिंट कर दूँगा वाई को, तो आप देखोगे हेलो हाई बाय मेरा एक सेंटेंस टाइप बन जाएगा, ठीक है। ये देखो हेलो हाई बाय और इनके बीच में स्पेस, ठीक है, जो है वो स्पेस के कारण है, ठीक है, जो मैंने पहले दिया है स्पेस डॉट जॉइन। देखो अगर इस स्पेस की जगह मैं स्लैश डाल दूँ, ठीक है, अभी दिखाऊंगा मैं, तो ये हेलो हाई बाय इन सब के बीच में स्लैश लग जाएगा, ठीक है। अब प्रोग्राम एक्सिक्यूट करूँ तो देखो हेलो स्लैश हाई स्लैश बाय, ठीक है यार, ये आपके बहुत काम आएगा। अगर आपको सपोज मान लो कुछ कुछ मान लो यार एक लिस्ट में ऐसी एच टी टी पी कॉमा गूगल कॉमा डॉट कॉम है, तो आप एक लिंक भी बना सकते हो ऐसी। मतलब ये फुद्दू सा एग्जांपल है यार, मैं मानता हूँ, बट ये जॉइन बहुत काम का है, ठीक है, बहुत काम का है, प्रोग्रामिंग में काम आता है यार। अगर आप टूल्स बना रहे हो मालवेयर डेवलपमेंट इन सब के, तो उसमें तो बहुत काम आता है यार ये, ठीक है। और इसी तरीके से स्प्लिट होता है, इसका जस्ट अपोजिट है। आई एम सो सॉरी गाइस, मैंने स्पेल थोड़ा गलत कर दिया है, SPLIT। तो ये जस्ट अपोजिट करता है, ठीक है। मैं एक स्ट्रिंग डालता हूँ सेंटेंस मान के चलो, तो उसको ये लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा, ये मान के चलो तो मोटा मोटा, ठीक है। तो मैं एक टी नाम का बनाऊँगा एंड इसमें डाल देता हूँ मैं हेलो हाय बाय, और मैं जैसे टी डॉट स्प्लिट करूँगा ना गाइस, टी डॉट स्प्लिट, और अब इसको अगर मैं प्रिंट और प्रोग्राम करूँगा एग्जीक्यूट, तो देखो मेरी एक लिस्ट बन जाएगी जिसके अंदर हेलो हाई और बाय होंगे, ठीक है। तो देखो इसने इसको एक लिस्ट बना दिया, ठीक है। इसने स्पेस को एनालाइज किया और स्पेस के अंदर कॉमा डाल दिया मान के चलो, ऊपर मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, तो देखो इसने स्पेस एनालाइज किया और स्पेस की वजह से सेपरेट कर दिया इनको, ठीक है, और एक लिस्ट बना दी हमारे लिए हेलो हाई बाय करके। आई होप तुम्हें समझ आया होगा यार, तो बने रहना चैनल पे, और भी वीडियो आएंगी।